मुझे बताइए। अब देखिए, जो ये रूल आया है नई दिल्ली 28 दिसंबर 2021 को लागू हुआ है दोस्तों। अब मैं आपसे बताऊं, ये रूल और ये धारा अभी जो अधिनियम संरक्षण 2019 के अंदर धारा 101 की तरह बना है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। अभी ये हमारे लिए ना एक तरह से ग्रीन सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल क्या है? जो बहुत सारे दोस्त हमारे, बहुत सारे हमारे लीडर, बहुत सारे भाभी, हमारे नेटवर्कर जो चाहते थे डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बिल्डअप करना, लेकिन हमारे इंडिया में, इंडिया की तरफ से कोई भी रूल रेगुलेशन जारी नहीं किया जा रहा था। तो हमें बहुत डर लग रहा था, क्या हम डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य बना पाएंगे, क्या हम करियर बना पाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो इन्होंने रूल लागू किया है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ नियमों का प्रत्यक्ष बिक्री 2021 में है दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री कहने का मतलब या तो हम सेवाओं का बिक्री करें, जो मैंने अभी आपको बताया, या तो हम प्रोडक्ट का, सर्विसेज का बिक्री करें दोस्तों। या तो हम प्रोडक्ट का बिक्री करें या तो हम सर्विसेज का बिक्री करें। तो हमारी कंपनी दोनों जगह राइट है दोस्तों। हमारे पास ई बुक सेट भी है और हमारे पास सर्विसेज भी है, दोनों जगह हम एकदम राइट है दोस्तों। अब सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, लागू होना। लागू होना निम्नलिखित में प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी या बेची गई सभी माल और सेवाएं। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे नोट करके भी बताता हूँ दोस्तों ये पॉइंट। खरीदी गई, बेची गई माल और सेवाएं। सेवाएं मतलब हमारी कंपनी सर्विस सेक्टर की है, तो सर्विस सेक्टर में हम सेवाएं को बेच रहे हैं। किस चीज को बेच रहे हैं दोस्तों? सेवाएं भी हम बेच रहे हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मार्केट। कुछ ना कुछ हमें बेचना है, तभी डायरेक्ट सेलिंग होगा। मैंने आपको देखा पिरामिड स्कीम या तो आपके मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, जिसमें कुछ भी आपको बेचना नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं है, केवल एक बार आपने सब्सक्रिप्शन दे दिया, यहाँ 500, 1000, 2000, 10,000 आपने लगा दिया, डेली आपको पे आउट आ रहा है, कुछ भी वहां पे करना नहीं। वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग और खराब स्कीम है, जिन कंपनियों में बहुत जल्दी ताला लगने वाला है दोस्तों। तो हम वी आर इन द राइट प्लेटफॉर्म। भारत में उपभोक्ता को दी जाने वाली माल और सेवाओं की सभी प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां तथा प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में अनुचित व्यापार पद्धति की सभी प्रारूप। अब देखिए, कंपनी जो चीज बेच रही है, जो चीज बेच रही है उसकी क्या आपको बिल दे रही है कंपनी, या जो आप माल सेल कर रहे हैं उनका सभी का मॉडल या पद्धति कंपनी कुछ आपको दे रही है, प्रूफ दे रही है कि नहीं दे रही है? तो कंपनी हमारा इनवॉइस भी दे रही है, क्योंकि हम एक राइट प्लेटफॉर्म में है दोस्तों। और इस पद्धति में आप जान सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको भेजूंगा। मैं मेन पॉइंट पे आपको बात करने वाला हूँ दोस्तों, ताकि हमारे पास आज समय बहुत कम है और ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो मेन पॉइंट है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक विक्रेता ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा मूल आधार या प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय करने के लिए विधिक रूप से लागू करने योग्य लिखित संविदा माध्यम से किया जाना हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों जी, ये पॉइंट है हमारा। ये पॉइंट इसलिए है दोस्तों कि हमारा जो बिक्री हो रहा है, तो कंपनी के द्वारा जो नियम और रेगुलेशन बनाए गए, आज हम, कंपनी ने हमें जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया है कि हमारे ये फैसिलिटी है, क्या हम उससे बढ़ चढ़ के बताते हैं? क्या हम उससे अलग कमिटमेंट करके आते हैं मार्केट में? कुछ अलग बता के आते हैं? कंपनी आपको 250 रुपए अलग से आपके अकाउंट में डाल देगी? नहीं। तो जो नियम और कानून है, जो अभी धारा बना है, ये इसलिए बना है पाबंदी लगाने के लिए उन कंपनियों में जो कंपनियां मार्केट में गलत है। अब दोस्त, तो कुछ और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। भावी ग्राहक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्रत्यक्ष विक्रेता द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई में सम्मिलित होने की प्रस्तावना करना या प्रस्ताव किया जाता है। जब हम किसी को अपने सेवाओं के बारे में बताते हैं, तो अपने इकाइयों में जो भी हमारी प्रस्तावना होती है या प्रस्ताव होता है, उसको हम प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि नहीं बताते हैं? क्या ऐसे कंपनी कर रही है? तो ऐसे हमारी कंपनी कर रही है, सारे लीडर भी कर रहे हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे माल और सेवाओं से संबंध बिक्री की, है ना। तो माल या सेवाओं से संबंध बिक्री योग से ऐसी अप्रयुक्त विवरण योग माल या सेवाएं अभिप्रेत है जिनके उपयोग में तारीख समाप्त नहीं हुई है या तो मियादी नहीं है, जिन्हें बंद कर दिया गया है, या जो विशेष समर्थन के लिए उपयोग की गई है।
क्या हमारे पास कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट बिल्कुल एक्सपायर हो गया है, खराब हो गया है, जिसका यूज नहीं हो सकता है और जिसको बेचकर हमें कोई फायदा नहीं है? तो ऐसी चीजें हमारे कंपनी में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हमारा सर्विस सेक्टर की कंपनी है और 100% सारा हमारे जो सर्विसेज है यूजेबल प्रोडक्ट है, कभी भी कुछ खराब होने वाली प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा दोस्तों। कुछ कंपनी ने ये भी हमें रूल रेगुलेशन लाया है कि स्थायी खाता संख्या, कर कटौती संग्रहण खाता संख्या। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों क्या होता है? मैं हिंदी में कर रहा हूं ताकि सभी दोस्तों को थोड़ा हिंदी समझ में आता है। इंग्लिश में भी है ये पीडीएफ, लेकिन मैं हिंदी में इसलिए किया हूं कि सभी को क्लियर हो पाए। क्या आपकी कंपनी टीडीएस काटती है? क्या काटती है? टीडीएस काटती है क्या आपकी कंपनी? क्या आपका टीडीएस, जीएसटी, जिसको अपना गुड सर्विस टैक्स कहते हैं, क्या आईटीआर भरा जा रहा है कंपनी के माध्यम से? तो जरूर भरा जा रहा है, जैसे कि दिवेश सर ने लास्ट सेशन में बताया था हमें। तो ये चीजें कंपनी की तरफ से हमारा लीगल है। माल और सेवा कर रजिस्ट्री, जो हमारा माल और सेवा हम दे रहे हैं, क्या उसका हमारा कोई रजिस्ट्री हो रहा है? क्या उसका एंट्री कहीं पे हो रहा है? तो बिल्कुल दोस्तों, हमें इनवॉइस मिल रहा है और उस इनवॉइस को कंपनी पूरी तरीके से जीएसटी भर करके और टीडीएस भर करके हमें ऑनलाइन दिखाती है दोस्तों। और वहां पे हमारा कोड भी शो होता है, हमारा नाम भी शो होता है कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये हमारी यूटेक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे हम उनका टैक्स भर रहे हैं। क्योंकि जिसका भी टैक्स भरा जाता है या आईटीआर फाइल किया जाता है या तो टीडीएस काटा जाता है, तो टीडीएस काटने के बाद उनको दिखाना पड़ता है कि ये व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है। ये व्यक्ति सेलर है, डायरेक्ट सेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या चीज है? तो उनको ये सारा डिटेल वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में उनको देना पड़ता है। तो क्या हमारी कंपनी ये सारी चीजें कर रही है? बिल्कुल कर रही है। माल और सेवा का विवरीकरण, जो भी कंपनी हमारी कर रही है उसका विवरण हमारी एमसीए की वेबसाइट में है कि नहीं है। कंपनी के द्वारा एमसीए के वेबसाइट में सारा विवरण दिया गया है दोस्तों। आज हम सब जानते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। और साथ ही बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट, क्या कंपनी बैलेंस शीट अपने जीएसटी पोर्टल पे डाल रही है कि नहीं डाल रही है? तो अभी लास्ट टाइम वेद सर ने शायद मॉर्निंग सेशन में ही दिखाया था कि 3 महीने का हमारी कंपनी पूरी तरीके से वहां पे डाटा डाल चुकी है। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो रहा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष विक्रेताओं की पंजिका। क्या कंपनी हर व्यक्तियों का पंजिका का मतलब होता है डिटेल बना रही है या डिटेल है? तो हमारे गैलरी में आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का हमारा क्या है, गैलरी में डिटेल है। क्या है दोस्तों? डिटेल है। तो हमें यहाँ से बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास डिटेल है दोस्तों और हम डिटेल में बात कर रहे हैं। अब प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयों के दायित्व में अगर कंपनी का अधिनियम भारत के भीतर अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक भौतिक स्थान हो। अब कंपनियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि भाई क्या आपका कंपनी में कंपनी का कोई कार्यालय है, कोई ऑफिस है, आपने विजिट किया है क्या ऑफिस? अगर नहीं है, क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, है ना ऑफिस? हमारा यूटेक सिस्टम का ऑफिस है ना? बिल्कुल, मैंने दिखाया था जाके, आपको वीडियो भी बनाकर शेयर किया था। एक बार और मैं वीडियो शेयर करूंगा। तो ये चीजें हैं जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन में कंपनी के बिल्कुल है। मैं ये शेयर करूंगा, आप जरूर आप देखिएगा। इसमें कुछ मैं मेन पॉइंट जो मुझे लगा वो मैं आपको जरूर यहाँ पे बता रहा हूँ। अब कंपनी के तरफ से जो पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए, क्या कंपनी क्रेता और विक्रेता का नाम यहाँ पे उल्लेखित कर रही है दोस्तों? क्या माल या सेवाओं का विवरण दे रही है कंपनी आपको? क्या माल या सेवाओं का मात्रा आपको बताया जा रहा है? हमें जो यहाँ पे सर्विसेज मिलता है, तो फ्लैट कैशबैक कितने मिलते हैं, परसेंटेज बाई कैशबैक कितने में मिलता है ना? रिफंड की प्रक्रिया क्या है? तो रिफंड पॉलिसी है कंपनी की, रिफंड पॉलिसी भी आप पढ़ सकते हैं। मालों की वारंटी है कि नहीं है, ये सारी चीज भी कंपनी यहाँ पे हमारी बताती है दोस्तों। इसको हम क्लियर हैं, तो ये पॉइंट भी हमारा वैलिड है, हमारी कंपनी एकदम परफेक्ट है। अब और आगे आते हैं दोस्तों।
कुछ ऐसी चीजें जो हमें इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बताता हूँ। कोई प्रत्यक्ष विक्रेता के बारे में इसमें रूल में है कि पहचान पत्र पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना किसी उपभोक्ता के परिसर में नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है, आज हम अगर अपना प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक नियम है, सरकार भी इस चीज को मानती है और इसने सरकार ने पूरा इसका निवेदन कर दिया है कि फर्स्ट टेक द अपॉइंटमेंट। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो क्या हम अपॉइंटमेंट लेते हैं? बिल्कुल लेना पड़ता है, क्योंकि हम बीमार हैं, हमें इलाज कराना पड़ता है। आज गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग के एक लीगल कंपनी में है, तो किसी भी व्यक्ति से अगर मिलना चाहते हैं तो उससे आप अनुमति जरूर लेंगे। क्या? अनुमति जरूर लेंगे। ये रूल में आ गया है और हर एक नेटवर्कर के दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल उससे अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना है, या अपॉइंटमेंट लेकर ही फोन में बात करना है, तभी हमें प्लान देना है कंपनी। किसी भी भावी ग्राहक को कोई भी साहित्य नहीं देगा जिसे प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के अनुमोदित ना किया हो। साहित्य नहीं देगा, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने पहले से उसको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कंपनी के बारे में, तो डायरेक्टली उसको कंपनी के बारे में हम कुछ नहीं भेज सकते हैं। पहले हमें उससे अनुमति लेना पड़ेगा। किसी भी भावी ग्राहक का कोई साहित्य या बिक्री प्रदर्शन उपकरण खरीदने की अपेक्षा नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम अपने प्लान को पूरी तरीके से समझाए बिना, और जब उनको लगे, हम बिल्कुल किसी को ना जबरदस्ती इस प्लान में ज्वाइन नहीं करा सकते। कंपनी का ये रूल है और ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल हो गया है, तो हमें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कराने के बाद ही हमें उनको इस कंपनी के बारे में ज्वाइन करवाना है। उनका जब एग्री हो, उनका जब सहमति। बिक्री के अनुसरण में ऐसा कोई दावा नहीं करेगा कि प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली इकाई प्रतिनिधि दावों से असंगत ना हो। कहने का मतलब ये है कि आपको वो वादा करके नहीं आना है जो आपकी कंपनी नहीं कहती। अब मान के चलो फैमिली सपोर्ट का कंपनी कह रही है 1 लाख से 10 लाख, आप बता के आ गए कि 1 करोड़ कंपनी दे रही है। अब 1 करोड़ कंपनी दे नहीं रही है, जो जुड़ेगा वो फिर आपके ऊपर केस करेगा, कंपनी के ऊपर केस करेगा। तो भैया ऐसा काम ही क्यों करना है? जो गवर्नमेंट ने रूल बना के दे दिया, तो उन रूल को हमें थोड़ी ब्रेक करना है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं दोस्तों जो हमें नहीं करना। अब कुछ और पॉइंट पे मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा दोस्तों। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई प्रत्यक्ष विक्रेता के कर्तव्य क्या हो सकते हैं, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। इन्होंने कहा का प्रस्ताव के शर्तें स्पष्ट हो। आप जो बता रहे हो वो स्पष्ट हो बिल्कुल, ताकि उपभोक्ता को प्रस्ताव किए जाने वाले उत्पाद या सेवा की स्पष्ट प्रकृति और कोई ऑर्डर करने में शामिल वचनबद्धता की जानकारी प्राप्त हो सके। आप जो उनको दे रहे हो, आप जो प्लान प्रेजेंटेशन का पीडीएफ दे रहे हो, तो कंपनी का क्या सेवाएं हैं, क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो कहीं पे उल्लेखित होना चाहिए। तो आज हम प्लान प्रेजेंटेशन का पीपीटी या तो पीडीएफ भेजते हैं, वहां पे सारी प्लान हमारा उल्लेखित होता है। आपको अपने से बनाकर, अपने से कुछ ऐड करके नहीं देना है, नहीं तो वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल के अंतर्गत नहीं होगा दोस्तों, वो बाहर का दायरा हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष बिक्री में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रस्तुतिकरणों एवं अभ्यदनों के उत्पाद का ऐसा कोई विवरण, दावा, दृष्टांत एवं अन्य तत्व नहीं होगा जिसे सीधे तौर पर किसी भी प्रवास उपभोक्ता के गुमराह होने की संभावना हो। अब मान के चलिए हमने क्या बोल दिया कि भैया 590 रुपए लगा दो, यहाँ पे आपको ना रोज 100 रुपए आएंगे। क्या? 500 रुपए 90 लगा दो, 100 रुपए डेली आएंगे, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो गलत जानकारी अपने किसी भी डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर को, B2B बिजनेस पार्टनर को नहीं देना है। ये रूल रेगुलेशन बन चुके हैं, और अगर इसमें कोई भी लीडर अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी दोस्तों। और ये पूरा रूल हमारे इंडिया डायरेक्ट सेलिंग MCA के वेबसाइट में आप कंज्यूमर एफर्ट से हो चुकी है। अब एक जो नियम की बहुत दिनों से तलाश थी कि यार डायरेक्ट सेलिंग सरकार की तरफ कोई पहल नहीं किया जा रहा है, क्यों बूम आने वाला है, क्यों यहाँ पे 2025 में हम लोग बिलियनियर मिलियनियर बनने वाले हैं दोस्तों? क्योंकि अब गवर्नमेंट भी पहल
चालू कर दिया और गवर्नमेंट ने एक तगड़ा रूल बना दिया, एक शिकंजा कस दिया है उन कंपनियों पे जो कंपनियां आते थे मार्केट में फालतू तरीके से लीडरों को एक लुभावना ऑफर देते थे कि आपको काम नहीं करना है, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, इतना पैसा लगाइए, आपको डेली इतना मिलेगा, और थोड़ी दिन में मार्केट से गायब हो जा रहे थे। जो कंपनियां मार्केट बर्बाद कर रहे थे उनके प्रति अब ताला लगने वाला, उन कंपनियों में शटर लगने वाला है दोस्तों। तो आगे बात करेंगे दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। बहुत ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको पढ़ना है, कुछ और मेन पॉइंट पे मैं बात कर लूंगा। पिरामिड पे स्कीम और धन परिचलन वाली स्कीम पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पिरामिड क्या होता है इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट पे मैं 10वां पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। पिरामिड स्कीम मैंने अभी जो बोला, पिरामिड स्कीम वो होते हैं, देखिए एक तो होता है डायरेक्ट सेलर और एक होता है डायरेक्ट सब्सक्राइबर, डायरेक्ट सेलर सब्सक्राइबर। तो दो चीजें होती है दोस्तों। हम हैं डायरेक्ट सेलर, हम आज डायरेक्ट सेलर हैं। यूटेक क्या है, आज हम यूटेक में जितने बिजनेस एसोसिएट हैं वो क्या है, डायरेक्ट सेलर हैं। कैसे डायरेक्ट सेलर हैं, आज हम अपना ई बुक सेट को जो 590 रुपए का हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास एक सेवाएं हैं ई बुक सेट, और उस साथ साथ हमारे पास सर्विसेज भी हैं, दो चीजें हैं हमारे पास। तो कोई भी प्रत्यक्ष बिक्री करने वाली इकाई या प्रत्यक्ष विक्रेता, अब का पिरामिड क्या होता है, पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देगा या किसी व्यक्ति को ऐसी स्कीम में नामांकित करेगा, प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार के रूप में कभी भी रीति में ऐसा व्यवस्था का भाग नहीं लेगा दोस्तों। अगर कोई भी कंपनी पिरामिड है, पिरामिड का मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है, जहां पे ना तो कोई प्रोडक्ट है ना तो कोई सेवाएं हैं, ना तो कोई प्रोडक्ट है ना तो कोई सेवाएं हैं, ना तो उत्पाद है ना तो सेवाएं हैं दोस्तों। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उस कंपनी में पिरामिड स्कीम के अंतर्गत आएगा और वो कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। बहुत सारे लीडर लुभावने ऑफर में आ जाते हैं, चले जाते हैं, मेरे को डेली इतना आ जाएगा इतना आ जाएगा, और अपने कैरियर और अपने नेटवर्क को कोलैप्स करके आ जाते हैं, उनको मार कर आ जाते हैं, उनकी हत्या करके आ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारा रूल गवर्नमेंट की तरफ से बन चुका है दोस्तों। अब थोड़ा सा और बात करते हैं खा पे। धन परिचालन स्कीम में प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार के रूप में भाग नहीं लेगा। आज मान के चलिए आपने 10,000 लगाया, 10,000 में ना तो कोई सेवाएं हैं ना तो कोई उत्पाद है, ना तो कोई प्रोडक्ट है ना तो कोई सर्विसेज है। 10,000 लगाया, उस 10,000 को आपके 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। दूसरा आदमी 10,000 लगाएगा तब भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो ऐसे कंपनियों में जाकर कोई फायदा नहीं, और ऐसे कंपनियों में ताला लगने वाली है, ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। ये कंपनी का पूरा रूल रेगुलेशन बन चुका है, जो कि पीडीएफ मैं अभी आपको जरूर शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारे राज्य सरकार द्वारा निगरानी करेगी जाएगी, इस पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्यक्ष विक्रेता और प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की गतिविधियों की निगरानी या पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी दोस्तों। इसके लिए एक नियम बनाया गया है दोस्तों, और इसमें पूरा निगरानी एमसीए की वेबसाइट से सारे कंपनियों पे चलेगी। ये बात ध्यान रख लेना दोस्तों, हम एक राइट प्लेटफॉर्म में हैं, दिल लगाकर मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए दोस्तों। आज हम उन कंपनियों में नहीं है जहाँ पे पिरामिड या तो हमारा मनी सर्कुलेशन या मनी लॉन्ड्रिंग होता है दोस्तों। अब इसमें विविधियों के असंगता में बात कर लेते हैं। यदि इन नियमों के अधीन शासित किसी भी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या 1934(2) के अधीन बनाए गए कोई विनिमय का लागू होता है, ऐसे विनिमय के उपबंध में इन नियमों के प्रावधान या असंगता की यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई अगर इन नियमों के आप उल्लंघन करते हैं तो आपको कठोर से कठोर सजा कंपनी को भी मिलेगी और जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी मिलने वाली है दोस्तों। कंपनी पे सबसे पहले यहाँ पे ताला लगने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये जो बहुत सारे पॉइंट है, हर पॉइंट को हम नहीं बता सकते। मैंने मेन पॉइंट पे आपको डिस्कस किया, ठीक है दोस्तों। तो इनको मैं जरूर आपको शेयर करूंगा, सम्मानित निवेश सर को मैं शेयर करूंगा। सर आपको